अब कानिफ और गोरख की भेंट हुई। तब तू क्यों गुरु को ढूंढता घूम रहा है? तेरे गुरु तो स्त्री राज्य में मजे उड़ा रहा है, ऐसे कानिफ ने बताया था। ये सुन स्त्री राज्य में जाने के लिए गोरखनाथ तैयार हुए। उस सीमा तक पहुंचा, फिर उसके मन में अनेक विचार आने लगा। जहां गुरु है वहां किसी की कमी नहीं, लेकिन गुरु ऐशो आराम में होने के कारण पहचानेंगे या नहीं, ऐसा विचार गोरखनाथ के मन में बार बार आने लगा। उस समय कलिंगा नाम की वेश्या अपने परिवार के साथ स्त्री राज्य में जा रही थी। वह सुंदर होने के साथ साथ नृत्य गायन में अप्सरा व गंधर्व इन्हें शर्मिंदा करने वाली थी। उसकी वह गोरखनाथ की रास्ते में भेंट हुई। तब वह उससे उसका नाम गांव का पता पूछने लगा। तब उसने बताया कि मैं स्त्री राज्य में जा रही हूँ। वहां मैनाकिनी नाम की रानी राज्य कर रही है। मैं अपनी कला दिखाकर उसे अपने वश में कर लूंगी। वह खुश हो जाएगी तो मुझे बहुत सा धन देगी। कलिंगा का भाषण गोरखनाथ ने सुनते ही स्त्री राज्य में उसके साथ जाने का मन बना लिया। इसके साथ राजगृह में जाने को मिलेगा और गुरु का भी पक्का पता मिलेगा। इस कारण उसने उसे कहा, मुझे अपने साथ ले चलो तो अच्छा होगा। मेरे मन में तुम्हारे साथ जाने की इच्छा है। ये सुन वो बोली, तुम्हारे पास कौन सी कला है? तब गोरखनाथ जी बोले, मुझे गाना आता है, मृदंग बजाना आता है। फिर वह बोली, पहले अपनी कला मुझे दिखाओ। फिर उसने एक आम के पेड़ के नीचे दरी बिछाई और उसके सामने सारे साज रख दिए। फिर गोरखनाथ ने गंधर्व प्रयोग मंत्र कर विभूति माथे पर लगाई और चारों ओर फेंक कर गाने बैठा। साज अपने आप बजने लगे, पेड़ पत्थर भी सुस्वर में गाने लगे। ये चमत्कार देख कलिंगा आश्चर्य में पड़ गई। उसे उस समय वह शंकर दिखाई देने लगा। जो आदमी पेड़ पत्थरों से इतना सुस्वर गायन करा सकता है तो वह स्वयं कितना अच्छा गाता होगा। उसकी कला देख उसे अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई और स्वयं उसकी संगत में रहने का निश्चय किया। और गोरख से बोली, महाराज, हे गुणानिधि, मेरी तो आपके सामने कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं चलेगी। ऐसा कहकर वो उसके प्रति पूछताछ करने लगी। तब गोरखनाथ सोचने लगा, उसने उसे अपना नाम न बताने का इरादा किया, कारण अगले काम के लिए नाम गुप्त रखना था। फिर उसने अपना नाम पूर्वड्राम बताया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा है? उसने उत्तर दिया, विषय सुख में मैं अज्ञानी हूँ और वो मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ पेट के लिए एक समय का खाना दो, इसके सिवा दूसरी इच्छा नहीं। कलिंगा बोली, महाराज, आप जो कह रहे हैं वैसी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मुख्य कारण ये है कि आपको स्त्री राज्य में जाने की है, लेकिन उस देश में नहीं जा सकते। ये भाषण सुन वहां पुरुष क्यों नहीं जा सकते? तब उसने बताया कि हनुमान के भुभुकार के सारी स्त्रियां गर्भवती होती है। उसमें जिसे पुरुष का गर्भ हो वह मरता है और स्त्रियों का ठहरता है। कोई बड़ा पुरुष गया तो वह भी मरेगा। फिर वहां तुम्हारा कैसे निभाव होगा, इसकी मुझे शंका है। गोरख ने कहा, हनुमान मुझे क्या कहेगा? उसके भुभुकार से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह उठा। फिर कलिंगा रथ में बैठी और गोरख उसका सारथी हुआ। उसने घोड़ों की डोर हाथ में पकड़ी। पहले उसने वज्रास्त्र, स्पर्शास्त्र, मोहनास्त्र व नागास्त्र की योजना की। इससे वह बिना रोक टोक के स्त्री राज्य में गया। आगे अस्तमान होने से वे विचित्र पट्टन गांव में रहे। वह खाने के बाद सब सो गए। बाद में एक प्रहर रात को अंधेरा खत्म होकर साफ चांदना पड़ा। इधर सेतुबंध रामेश्वर से हनुमान स्त्री राज्य में जाने को निकले तो सीमा पर आते ही गोरखनाथ के फेंके हुए 4 अस्त्रों में से वज्रास्त्र उसके पेट में जाकर लगा, जिससे वज्र के समान बलवान होने पर भी हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। तब स्पर्शास्त्र से वे जमीन में चिपक गए। तब उसे हिलना भी मुश्किल हो गया। उस समय उस पर मोहिनी अस्त्र का प्रभाव पड़ा। नागास्त्र का प्रभाव होने के कारण नाग लिपट कर बैठ गए। नाग के लिपटने से हनुमान आश्चर्य हो गए। चारों अस्त्रों का प्रभाव होने के कारण हनुमान का वश न चला, क्योंकि हनुमान उन अस्त्रों की रक्षा और उनका आदर करना जानते थे। कुछ समय में हनुमान जी मरने की स्थिति में पहुंचे। ऐसा उन्होंने लीला रची थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं बचूंगा। तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया।
तब श्री राम तत्काल आए और हनुमान जी की ऐसी दशा देख श्री राम को बड़ा बुरा लगा। फिर श्री राम ने पाकशासन अर्थात इंद्र अस्त्र के योग से वज्रास्त्र निकाल लिया, विभक्तास्त्र के योग से नागास्त्र का निवारण किया। नागास्त्र निकाल मोहिनी अस्त्र का निवारण कर राम ने हनुमान को इस संकट से छुड़ाया। फिर हनुमान होश में आकर श्री राम के पैरों में पड़ा और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। श्री राम जी, ये ऐसे अस्त्र प्राण लेने वाले हैं, मेरा तो प्राण ही निकल गया था, आप दौड़कर आए इसलिए बचा। हे प्रभु, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा कहकर हनुमान जी फिर एक बार राम जी की पैरों में गिर पड़े। राम जी ने उसे गले लगाया और पूछा, ऐसा तुझे गिराने वाला शत्रु कौन है? हनुमान जी बोले, इस समय कोई क्षत्रिय प्रबल नहीं, पर नाथ पंथ के लोग अभी प्रबल हुए हैं। उन 9 नाथ में से कोई यहाँ आया होगा। आज वे बेफिक्र होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हनुमान जी का भाषण सुन राम जी ने उसे कहा, नाथ पंथ के लोग इस समय प्रबल होकर अनिवार्य है, लेकिन वे मेरे पूर्ण भक्त होकर उन पर मेरी पूरी कृपा है, इसलिए तुम अपने बल का घमंड न कर उनके रास्ते मत जाओ। ऐसा बोध हनुमान जी को कर राम जी ने अंतर्दृष्टि लगाई और देखा कि कौन से नाथ का यह कृत्य है। फिर यह कृत्य गोरखनाथ का है। यह राम जी के ध्यान में आया। वो राम जी ने हनुमान जी को बताया, हरि नारायण का अवतार है जो गोरख है, वो यहाँ आया है, ये उसी का ही प्रताप है। हनुमान जी ने राम को बतलाया, उसने इस तरह स्त्री राज्य में गमन किया, फिर अब हम स्त्री राज्य में जाएं, मुझे उससे काम है। राम जी ने कहा, तेरा उससे क्या काम करवाना है? तब हनुमान जी ने राम जी से मच्छिंद्रनाथ की शुरू से हकीकत बताई। फिर वो बोला, मच्छिंद्रनाथ को अब यह गोरख ले जाएगा तो मीठा बोलकर उसे अनुकूल कर लेना चाहिए। तब राम जी ने कहा कि चल, तेरा काम है तो चल, मैं चलता हूँ, और युक्ति से 2 बातें बताकर प्रयत्न करो। फिर दोनों गए। वे मध्य रात्रि में चिन्नापट्टम पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वे ब्राह्मण के वेश में गोरखनाथ के पास गए। उस समय वह ध्यान लगाकर बैठा था। उसे नमस्कार कर दोनों उसके पास बैठे। हम षडशास्त्री ब्राह्मण हैं, ऐसा कहकर वे गोरखनाथ की प्रार्थना करने लगे। हमारे मन में एक इच्छा है, उसे पूर्ण करे। ऐसा हनुमान जी का भाषण सुन गोरखनाथ बोला, तुम्हारा कौन सा काम है वो बताओ। फिर वे बोले कि पहले वचन दे, बाद में हम अपना काम बताएंगे। ये सुन गोरखनाथ ने विचार किया, मेरे पास श्रृंगी शैली कंथा है, ये क्या मेरे पास मांगेंगे? ये विचार कर दूसरा विचार उसके मन में आया कि मध्य रात्रि के समय ये स्त्री राज्य में कैसे आए, तो ये कोई देव पुरुष होने चाहिए। ऐसी उनके प्रति आशंका आकर वे उनके काम की विचारणा करने लगे। तब उसके ध्यान में कुछ भी नहीं आया। फिर उसने सोचा कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसके सिवा उसका कहना मानने में क्या हर्ज है। ऐसा सोचकर वो उससे बोला, महाराज आप कौन है, पहले मुझे बताए। ऐसा बोलकर आदर से उनके पैरों पर सिर रख दिया। अब इसे अपनी पहचान करवा दे। राम जी ने विचार किया। इसके लिए हनुमान जी की भी सम्मति मिली। फिर राम जी ने अपना रूप प्रकट किया और गले लगाया और मच्छिंद्रनाथ को न ले जाने की हनुमान जी की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने मैनाकिनी को वचन दिया है, इसलिए तू उसे मत ले जा, ये इच्छा तो उसकी पूरी कर। तब गोरखनाथ बोला, हम लोग बैरागी है, ये काम हमारे लिए अनुचित है और कुछ दूसरा मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। इसके आगे मच्छिंद्रनाथ को यहाँ रखूंगा नहीं। यह शब्द सुन हनुमान जी को गुस्सा आया और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को शांत किया और गोरखनाथ को गले लगाया। दोनों में होने वाला युद्ध रोककर प्रभु श्री राम जी व हनुमान जी अपने अपने स्थान को चले गए। 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय नमः। धन्यवाद।